अब हम नेट प्रॉफिटर का एक्सपेंस मॉड्यूल देखेंगे। ये है एक्सपेंस मॉड्यूल। यहाँ पे आपको 5 सब कैटेगरीज मिलेंगे। एक्सपेंस कैटेगरी, क्रिएट एक्सपेंस, क्रिएट सेल एक्सपेंस, क्रिएट परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस रिपोर्ट। हम एक एक करके सारे देखेंगे। एक्सपेंस कैटेगरी, यहाँ पे आपको सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे। गो टू टॉप, यहाँ पे ये जो एक्सपेंसेस दिख रहे हैं ये आपके पेरेंट एक्सपेंसेस है, जो आपको पहले से ही इंक्लूडेड मिल जाएंगे। ऑल पे दिखाओगे तो पेरेंट एक्सपेंसेस और सारे कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप सर्च बार में कैटेगरी वाइज सर्च भी कर सकते हो, और आपको जिस डेट पीरियड का कैटेगरी चाहिए वो आप यहाँ पे डेट पीरियड सेट करके गो पे क्लिक करोगे तो उस डेट पीरियड का कैटेगरीज आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंसेस में ओवरऑल एक्सपेंसेस मिल जाएगा और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंस भी मिल जाएगा। न्यू एक्सपेंस क्रिएट करने के लिए न्यू कैटेगरी पे क्लिक करें। क्रिएट कैटेगरी का पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपको कैटेगरी नेम देना है, रेंट, पेरेंट नेम देना है जहाँ पे आप उस कैटेगरी को कौन से एक्सपेंस में डालना चाहते हो। जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस में मैं इस कैटेगरी को डालूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप उस कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। जैसे मैंने रेंट लिखा है कैटेगरी नेम, मैं यहाँ पे अपना शॉप रेंट बोल के डिस्क्रिप्शन दूंगा। और सब फिलअप करने के बाद जब आप क्रिएट पे करोगे तो वो आपका एक्सपेंस यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस पे क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट एक्सपेंसेस, अगर आपको एक्सपेंस क्रिएट करना है तो आपको रेफरेंस सीरियल नंबर देना होगा। ये जो रेड कलर के फील्ड्स है वो मैंडेटरी फील्ड्स है। जैसे कि रेफरेंस नंबर नहीं हो तो रेफरेंस नंबर दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते हो। पार्टी नेम देना है, डेट देना है, कैटेगरी लिखना है कि कौन से कैटेगरी में वो आएगा। मैंने रेंट क्रिएट किया है तो मैं रेंट में रखूंगा उसको। ठीक है। एम्प्लॉय नेम देना है आपको, और अमाउंट देना है। आप कितने अमाउंट का एक्सपेंस क्रिएट करना चाहते हो वो लिख सकते हो। मैं 7000 डालता हूँ। पेमेंट मोड सिलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट डाल देना। यहाँ पे अमाउंट डाल के पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो डिटेल्स आ जाएगी। अगर आपने एक्सपेंस आइटम के लिए निकाला होगा तो आइटम नेम दे सकते हो, यहाँ पे क्वांटिटी दे सकते हो, प्राइस दे सकते हो, टोटल प्राइस लिख सकते हो, और सेव करने पे आपका वो डिटेल्स यहाँ पे आपको आइटम इन्फो में सेव हो जाएगा। और सबमिट करने के बाद आपको पॉपअप आ जाएगा जिसके थ्रू आप सिस्टम में भी उस रिसिप्ट को सेव कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप उस रिसिप्ट को देख सकते हो। क्रिएट सेल एक्सपेंस, सेल एक्सपेंस में आपको सेल के रिलेटेड सारे कार्ड्स मिल जाएंगे। अगर आपको किसी सेल का एक्सपेंस निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। जैसे सेल में आपको सेल रिटर्न का भी मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आप सेल आईडी देके उस आईडी को, उस सेल कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, और डेट भी सिलेक्ट करके उस टाइम पीरियड का सेल कार्ड भी आप निकाल सकते हो। जैसे आपको सेल ट्रांजैक्शन का एक्सपेंस निकालना है तो आप यहाँ पे इस कार्ड पे क्लिक करें, डेट आ जाएगा। कैटेगरी दे सकते हो कि कौन से कैटेगरी में आप उसको सेव करना चाहते हो। मैं रेंट ही करूँगा तो एम्प्लॉय नेम दे दो, टोटल अमाउंट डाल दीजिए। यहाँ पे आपको सेल इनवॉइस नंबर दिख जाएगा। आप कौन से पेमेंट मोड से पेमेंट करना चाहते हो सिलेक्ट करके अमाउंट डाल दीजिए। अमाउंट डालने के बाद पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। आइटम इन्फो में आप आइटम नेम डाल दो, क्वांटिटी डाल दो, और अमाउंट प्राइस कितना होगा देख के आप उसको भी डाल सकते हो। क्वांटिटी 2 लिखा है तो आप एक क्वांटिटी का प्राइस डाल दीजिए यहाँ पे। टोटल में आप 250 दो क्वांटिटी का प्राइस देके सेव करोगे तो आपका वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। और सबमिट करने के बाद आपको पॉपअप आ जाएगा अपने सिस्टम में सेव करने के लिए, और आपको इनवॉइस भी आ जाएगा अपने एक्सपेंस डिटेल्स का। उसी तरह आप परचेज का भी एक्सपेंस निकाल सकते हो परचेज ट्रांजैक्शन देके, या फिर परचेज आईडी यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको वो कार्ड आ जाएगा, या फिर डेट पीरियड सेट करके आप उस टाइम का परचेज कार्ड देख सकते हो, और उस पर क्लिक करके आपको फिर से वही एक्सपेंस क्रिएट करना है जैसे हमने सेल के लिए किया था, और सबमिट करने पे आपको मिल जाएगा।
आपको सारे एक्सपेंसेस का रिपोर्ट एक्सपेंस रिपोर्ट में मिल जाएगा। जैसे आपने अभी रेंट के लिए दो क्रिएट किया है, उसका पूरा रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप एक्सपेंस रिपोर्ट को सर्च भी कर सकते हो। जैसे रेंट करूंगा तो रेंट के रिलेटेड आपको सारे एक्सपेंस दिखाई देंगे, और यहाँ पे आप उस डेट का देख सकते हो जिस डेट का आपको एक्सपेंस देखना है, और गो पे क्लिक करोगे तो आपको उस टाइम पीरियड का एक्सपेंस आ जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस में ओवरऑल टोटल प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और नंबर ऑफ एक्सपेंसेस भी दिखाई देगा। आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपने सिस्टम में।